इलेक्शन के बाद मैं भी आऊंगा और अपने छोटे भाई को भी यहां पर लाऊंगा। तो क्या पूरे शेर घाटी में कोई शेर नहीं मिला? पूरे शेर घाटी में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता था। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत या अपनी लीडरशिप को मजबूत करने नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो बिहार के आप जैसे नौजवानों को लीडर बनाने के लिए आया हूं। साथ जो ये तमाम नाम निहाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग भूल चुके हैं, इनकी नींदों को हराम करने के लिए आपके हक को मनवाने के लिए आया हूं, ताकि शेर घाटी में हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले, ताकि शेर घाटी में इस विधानसभा में 10-10 किलोमीटर का चक्का जाम होता है, इनको इसकी फिक्र नहीं है। एक मामूली उर्दू गली में 50 लाख का काम कराए तो ऐसा लग रहा कि हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया। इलेक्शन लड़ो, सिर्फ वोट मत डालो बल्कि वोट लो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, ताकि जब आपके मुकद्दर के फैसले होंगे, जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले होंगे तो तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे। कोई आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश या मोदी बैठकर हमारे अगर फैसला करना है, अगर बात करना है, अगर फैसला करना है, बात करना है तो बराबरी की बात होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी एक दूर कोने में खड़ा रहूं और कोई मेरे फैसले का मेरे मुकद्दर का फैसला कर दे। अब असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि टेबल भी होगा, उस टेबल के सामने कुर्सी होगी और उस कुर्सी के सामने एक और कुर्सी होगी जो तुम सामने बैठकर ये कब तक एक कुर्सी पर बैठकर हमको खड़ा करेंगे? हाथ बांधकर खड़े रहो, नजरें नीची करो। नहीं मेरे भाई, अपना हाथ बांध के खड़े रहेंगे, न नजरों को नीचा करेंगे, बल्कि चेयर को लाकर रखकर पैर पे पैर डालकर उस जालिम से ये काम हमको करना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, CAA NPR NRC का आपने किया था, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था, कितनों ने किया था? हाथ उठाओ। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ एहतजाज में थे? सर्दी में हमारी ये मां और बहनें सुकर रही थी, सर्दी में शेर आसमान निकल कर CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे युवराज? युवराज कहीं क्या थे? अपने घर में बैठे हुए थे, हम अपनी बहार की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA NPR NRC की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। अल्लाह तुमको सलामत रखे। और खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया, मैं उन सबको सलाम करता। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बीजेपी मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने का आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब
आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटवा है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको ये उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी मां और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आरजेडी कांग्रेस से ये पूछ लेना कि पार्लियामेंट के चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर कैसे जेडीयू बीजेपी कामयाब हो गई? क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? नीतीश को दिया? तो फिर कैसा जीता मोदी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात कि हमारा अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी आरएलएसपी से अलायंस किया। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी उस अलायंस में शामिल है, जिसके उम्मीदवार हमारी बहन यहां पर है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव साहब की भी पार्टी है, हाँ, और हमारे राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट से हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो बीएसपी गुड़वा के कैंडिडेट हैं, आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही। मसरूर आलम तो दूल्हे हैं, इनको दूल्हा बना दीजिए, आप कर दीजिए इंशाअल्लाह। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नया सियासी इंकलाब बर्पा होगा। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट होम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं होने वाला है उनसे, अब नहीं होने वाला है नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने, सुनिए, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर आप तमाम को झूठ और धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी।
इसका जिम्मेदार आरजेडी नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? तो आपका धोखा देकर आपके वोट को हासिल किया, तो आप के ऊपर जिम्मेदारी आज होती है कि अब की बार आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ये जो डेमोक्रेटिक सिराज अंसारी साहब, शेरघाटी असेंबली विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मसरूर आलम साहब, हमारे अलायंस में जनाब रघुवेंद्र नारायण यादव साहब जो बहुजन समाज पार्टी के गुरुवार के प्रत्याशी हैं, मोहतरमा रीता देवी साहिबा जो बाराचट्टी के बीएसपी के प्रत्याशी हैं, यहाँ सामने वीडियो जनाब तालिब साहब शेरघाटी के मजलिस के कन्वीनर, शाहिद खान सदर गाया, आफ्ताब खान साहब कन्वीनर गाया, जफरुल बारी साहब, मेरे हिमायम के तमाम अरकान, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मेरे आपसे मेरे भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मोहब्बत वालियाना मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया, मैं आपके इस मोहब्बत का जिंदगी भर मफरूज रहूंगा। मैं आपसे भाई यहां पर कोई आवाम से बात नहीं करेगा, रुक जाइए, हम हमको बात करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जमहूरियत में हमेशा सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ज्यादातर अक़लियतों पर आयद कर दी गई है। आप जहां कहीं भी जब सेकुलरिज्म की बहस की तो हमेशा हर सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर कोई सेकुलर नहीं है, सब एक से एक फिरका परस्त है। हर पार्टी ये कहती है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भारत की अक़लियतों में पर है और सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत पर है। मैं आपको ये बताने आया कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना ये तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है और असदुद्दीन ओवैसी आपको ये बात बताने आया है कि मैं सेकुलरिज्म का कोई कूली नहीं हूं, मजदूर नहीं हूं कि पर उठाकर लेकर चलता रहूं। सेकुलरिज्म को अगर जिंदा रखना है, इसकी जिम्मेदारी हर सियासी जमात पर होनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना, उसको अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाना आया हूं। मेरी सियासी लड़ाई का मकसद एक ही है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह के फजल करम से आए हैं और मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हम किसी के मोहताज न कभी थे, ना है, ना रहेंगे। हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे
बात के मोहताज हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही बात आपको आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं, हर सियासी पार्टी आपकी मोहताज है और हम बना कर रहेंगे इंशाअल्लाह। जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि अवाम ताकतवर होती है और हर सियासी पार्टी अवाम का मोहताज होता है। मगर यहां पर उल्टा खेल हो रहा है, यहां पर उल्टा खेल हो रहा है और हर सियासी पार्टी ये समझ रही है कि अक़लियतें कहां जाएंगी हमको छोड़कर। अक़लियतें हमारे मोहताज है, अक़लियत हमारे घर के गुलाम है, हमारे घर के नौकर है। अक़लियतों की जान और उनके इबादत गाहों की हिफाजत कौन करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे। मैं आपको बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि जिस किसी ने हमको पिछले 50 साल से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाह की हिफाजत, तुम्हारे कल्चर की हिफाजत, जितने भी वादे किए गए थे, इन्होंने ही हमारे पीठ में खंजर घोंपा और हमको तबाह और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये बात आपको साफ तौर से समझना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बिहार में मुस्लिम अक़लियत या दलित का पोजीशन देखेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है। 30 साल से आपने 15 साल आपने एक परिवार को वोट दिया, 15 साल आपने नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया। 30 साल में आखिर हासिल हुआ। मैं आज के इस शेरगाटी के शेरों के सामने बीच में कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी को जिसको आपने लालू प्रसाद यादव साहब की फोटो देकर उनको वोट दिया, आज वो एक दुर्गा वहानी आरएसएस की एक तंजीम के जिम्मेदार को अपना कैंडिडेट बनाकर तो मैं शेरघाटी के शेरों के दरमियान में और हमारे घर में जो बैठी हमारी शेरनियां, हमारी मां और बहनें, उनको भी सलाम करता हूं और आपको ये पैगाम देने आया हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ वोट डालना नहीं है। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे सामने आकर झोली फैलाकर तुमसे अपील कर रहा है कि तुमने 30 साल आरजेडी, नीतीश कुमार, कांग्रेस का साथ दिया, अब एक 5 साल तुम इस दीवाने का साथ दे दो। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि दुर्गा वहनी से ताल्लुक रखने वाले एक जिम्मेदार को आरएसएस को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपकी कोई औकात और हैसियत आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है। अगर आपकी औकात और हैसियत को आपको दिखाना है तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को आपकी ताकत, आपकी औकात